सुनहरी परी और सच बोलने वाला जंगल। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा जंगल भी मौजूद था जहां झूठ बोलना नामुमकिन था, जहां दरख्त इंसान की आंखों में आंखें डालकर सच कह देते थे, जहां परिंदे सिर्फ वही गीत गाते थे जो दिलों के राज फाश कर दे, और जहां एक ऐसी सुनहरी परी रहती थी जिसके परों की चमक जादू नहीं बल्कि सच की ताकत थी। लेकिन उस दिन जब एक इंसान झूठ अपने दिल में छुपाकर इस जंगल में दाखिल हुआ तो सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरी दुनिया का मुकद्दर खतरे में पड़ गया। ये कहानी है सुनहरी परी, सच बोलने वाले जंगल और एक ऐसे फैसले की जो सदियों तक याद रखा गया। बहुत ज़माना पहले पहाड़ों के पीछे, बादलों से भी ऊपर, एक जादुई जंगल आबाद था जिसे लोग जंगले सदाकत कहते थे। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के दरख्त सिर्फ साया नहीं देते थे बल्कि इंसान के दिल का हाल भी जान लेते थे। अगर कोई शख्स झूठ बोलता तो पत्ते सरसरा कर उसका राज फाश कर देते। यहाँ की नदियाँ आईने की तरह थीं जो इंसान को उसकी असल सूरत दिखाती, और परिंदे, वो तो इंसान के गुनाहों और नेकियों पर गीत बना लेते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक रोशन और शफ़ाफ झील के किनारे सुनहरी परी रहती थी। सुनहरी परी का नाम ज़ीलिया था। उसके पर सूरज की किरणों जैसे सुनहरे थे और आंखों में ऐसी गहराई जैसे सदियों का सच कैद हो। ज़ीलिया को खुदा ने एक ख़ास जिम्मेदारी दी थी, सच की हिफाजत। वो जंगल की मलिका नहीं थी, लेकिन जंगल की रूह ज़रूर थी। अगर कहीं सच कमज़ोर पड़ने लगता तो उसके पर मध्यम हो जाते। ज़ीलिया रोज़ाना जंगल के चक्कर लगाती, दरख्तों से बातें करती, परिंदों के गीत सुनती और इस बात का ख्याल रखती कि दुनिया में कहीं सच खत्म तो नहीं हो रहा। एक दिन जंगल की खामोशी टूट गई। एक इंसान भारी कदमों और उलझी हुई सोच के साथ जंगल में दाखिल हुआ। उसका नाम शहरोज़ था। वो एक चालाक ताजिर था जिसने अपनी ज़िंदगी झूठ, फरेब और दूसरों को धोखा देकर बनाई थी। वो सुना था कि इस जंगल के अंदर एक खजाना है जो सच बोलने वालों को मिलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ झूठ जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरख्तों की पत्तियों ने सरसराहट की। ये शख्स सच नहीं बोलता। शहरोज़ घबरा गया, लेकिन उसने अपने दिल में झूठ को मज़ीद मजबूत कर लिया। शहरोज़ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, जंगल का रंग बदलने लगा। परिंदे खामोश हो गए, हवा रुक गई और नदी का पानी सियाह होने लगा। ज़ीलिया ने दूर से ये सब महसूस किया। उसके सुनहरी परों की चमक कम होने लगी। कोई झूठ लेकर आया है, वो बड़बड़ाई। वो फौरन झील से उड़ी और शहरोज़ के सामने आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? ज़ीलिया की आवाज़ नर्म थी, लेकिन उसमें ताकत थी। शहरोज़ ने झूठ बोला, मैं सच की तलाश में आया हूँ। जंगल चीख उठा। दरख्तों ने अपनी शाखें हिला दी और परिंदों ने एक साथ कहा, ये झूठ है। ज़ीलिया की आंखों में दुख आ गया। तुम जानते हो कि इस जंगल में झूठ की सज़ा क्या है? शहरोज़ पसीने में भीग गया, लेकिन फिर भी बोला, मैं बदलना चाहता हूँ। ये पहला सच था जो उसके मुंह से निकला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, और ऐसे मज़ीद जादुई किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक फैसला पूरी दुनिया को बदल सकता है। ज़ीलिया के सामने दो रास्ते थे, शहरोज़ को सज़ा दे और उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दे, जिससे सच महफूज रहता मगर इंसान कभी न बदलता, या उसे एक मौका दे जिससे खतरा था कि अगर वो फिर झूठ बोले तो जंगल हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक इंसान का नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत का था। ज़ीलिया ने आंखें बंद की और अपनी दिल की सुनी। ज़ीलिया ने कहा, मैं तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजारूंगी। अगर तुम सच पर कायम रहे तो तुम बदल जाओगे, वरना नताइज खतरनाक होंगे। पहली आजमाइश, सच बोलने की। ज़ीलिया ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक पूरा जंगल एक दायरे की शक्ल में सिमट आया। दरख्त, नदियाँ, पहाड़ सब गवाह बन चुके थे। ज़ीलिया ने कहा, शहरोज़, इस आजमाइश में तुम्हें अपने माजी के तमाम गुनाह इस जंगल के सामने कबूल करने होंगे। कोई पर्दा, कोई बहाना, कोई झूठ नहीं। शहरोज़ के होंठ लरजने लगे।
उसकी आंखों के सामने उसका पूरा माजी घूम गया। वो बोला, लेकिन आवाज़ साथ न दे सकी। फिर अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए चीख पड़ा, मैंने लोगों को लूटा, मैंने यतीमों का हक खाया, मैंने झूठ बोलकर अपनी दौलत बनाई, मैंने किसी का दर्द नहीं समझा। जैसे जैसे वो सच बोलता गया, दरख्तों के पत्ते चमकने लगे, ज़मीन पर फूल खिलने लगे और नदी का पानी दोबारा शफाफ होने लगा। ये सच आसान नहीं था, हर लफ्ज़ उसके दिल पर खंजर बनकर लग रहा था। आखिरकार वो खामोश हो गया। जंगल रोशन हो चुका था, पहली आजमाइश मुकम्मल हो चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबक है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद गहरी जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरी आजमाइश आने वाली है और ये पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी आजमाइश, कुर्बानी। ज़ेलिया ने शहरोज़ की तरफ देखा और नर्म मगर मजबूत आवाज़ में कहा, अब तुम्हें वो सब छोड़ना होगा जो तुमने झूठ से हासिल किया। तुम्हारा खजाना उन लोगों का है जिन्हें तुमने धोखा दिया। शहरोज़ का दिल दहल गया। वो खजाना उसकी ताकत था, उसकी पहचान था, उसकी ज़िंदगी थी। वो चीख उठा, अगर सब दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? ज़ेलिया ने जवाब दिया, शायद तुम खुद। शहरोज़ कई लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सोना, चांदी और दौलत ज़मीन पर रख दी। जंगल के दरख्तों की शाखें हिलीं और एक रास्ता खुल गया जहां वो तमाम लोग खड़े थे जिन्हें उसने कभी लूटा था। शहरोज़ एक एक के पास गया, दौलत वापस की और सर झुकाकर माफ़ी मांगी। कई लोगों ने रोकर माफ़ किया, कुछ ने खामोशी से कबूल किया। जब आखिरी सिक्का भी दे दिया गया तो शहरोज़ बिल्कुल खाली हाथ था, लेकिन दिल हल्का हो चुका था। दूसरी आजमाइश मुकम्मल हो गई। तीसरी आजमाइश, खुद को माफ़ करना। ज़ेलिया ने गहरी नज़र से शहरोज़ को देखा। ये आखिरी आजमाइश थी और सबसे ख़तरनाक भी। ज़ेलिया ने कहा, अब तुम्हें अपने आप को माफ़ करना होगा। जब तक तुम खुद से नफ़रत करते रहोगे तुम कभी सच के साथ नहीं जी सकोगे। शहरोज़ चीख उठा, मैं खुद को कैसे माफ़ करूं? मैंने बहुत बुराइयां की हैं। ज़ेलिया खामोश रही। शहरोज़ घंटों बैठा रहा, कभी रोया, कभी ज़मीन पर हाथ मारा, कभी आसमान की तरफ देखा। आखिरकार उसने आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मैं खुद को एक मौका देता हूँ। ये कहते ही उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। जैसे ही आखिरी आजमाइश मुकम्मल हुई, ज़ेलिया के पर दोबारा सुनहरी रोशनी से चमक उठे। जंगल में बहार आ गई, परिंदे खुशी के गीत गाने लगे और नदियाँ शफाफ हो गईं। शहरोज़ अब वो इंसान नहीं रहा था जो झूठ लेकर आया था, वो सच लेकर वापस जा रहा था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद जहाँ जहाँ शहरोज़ गया लोग सच बोलने लगे, झूठ कमज़ोर पड़ने लगा और दिल हल्के होने लगे। सुनहरी परी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच तकलीफ़देह हो सकता है, लेकिन नजात भी वही देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद सबक आमोज़, जादुई और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं।